नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचकर बड़ा रोड शो करेंगे और 11,000 करोड़ से ज्यादा की 158 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर हरिद्वार की जनता को बड़ी सौगात देने वाले हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। ऋषिकुल ग्राउंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। जिला प्रशासन और भाजपा कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। कार्यक्रम में भारी भीड़ रहने के चलते पुलिस ने ट्रैफिक रूट भी डाइवर्ट किया है। साथ ही डीएम ने स्कूलों की छुट्टी के आदेश भी जारी कर दिए हैं। नारी शक्ति महोत्सव में प्रदेश के सभी सांसद, हरिद्वार जिले के सभी विधायक और अन्य कई भाजपा नेता मौजूद रहेंगे। एक माह से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें महिला महोत्सव का, नारी महोत्सव का नाम हम लोग यहाँ पे हरिद्वार के लिए दे रहे हैं। और इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को शिरकत करेंगे और जो हम लोगों ने अभी तक प्लान बनाया, मिनिमम 50,000 महिलाएं यहाँ पे एकत्रित होंगी। पूरे जनपद की जितनी SHGs हैं और भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे एकत्रित होंगे। और इसमें लगभग 158 ऐसी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होना है या लोकार्पण होना है और 11,068 करोड़ की योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण होगा। और जिसमें इस प्रोग्राम में सांसदगण भी प्रतिभाग करेंगे, प्रभारी मंत्री हमारे प्रतिभाग करेंगे और जितने भी हमारे लोकल विधायक हैं उन सबको हमने निमंत्रण भेजा है। उत्तराखंड में एक बार फिर बड़े पैमाने में प्रशासनिक सर्जरी की गई है। राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक बार फिर आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। शनिवार देर रात जारी आदेश के मुताबिक 4 वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर और 6 पीसीएस अधिकारी और 1 सचिवालय सेवा के अधिकारी सहित 11 अफसरों को इधर से उधर किया गया है। राज्य सरकार की तरफ जिन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है उनमें अपर मुख्य सचिव आईएएस आनंद बर्धन को वर्तमान दायित्व के साथ अपर मुख्य सचिव कार्मिक और सतर्कता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं रमेश कुमार सुधांशु को वर्तमान के साथ प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री राजस्व की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं शैलेश बगौली को सचिव मुख्यमंत्री कार्मिक और सतर्कता मंत्री परिषद उच्च शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी, सूचना सचिव कार्मिक और सतर्कता से बदलकर गृह और कारागार जोड़ा गया है। पूर्वी सचिव ने शरद चंद्रा से सचिव राजस्व हटा लिया गया है। इधर प्रतीक्षा में चल रहे सचिवालय सेवा के महावीर सिंह चौहान को अपर सचिव आपदा प्रबंधन बनाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2025 तक देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर नशा सप्लाई करने वाले 2 ड्रग डीलर को दबोचा है। वहीं आरोपी से लगभग 1 किलो 6 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। इस बात को लेकर एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि यह स्मैक बरेली से खरीदकर खटीमा में नेपाल की एक पार्टी को बेची जानी थी। कोई ऐसा क्रिमिनल हिस्ट्री सामने नहीं आई है, लेकिन इनसे पूछताछ में ये आया है कि काफ़ी वर्षों से इस तरह का नशे का कारोबार कर रहे थे और पूर्व में भी कई बार बड़ी मात्रा में ड्रग्स को सप्लाई करते। धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक को पास कर अब राज्यपाल के पास आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है, जिसे लेकर जहां एक तरह सत्ता दल बीजेपी धामी सरकार का आभार जता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। इस बात पर पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में प्रदेश को यूसीसी की सौगात देने का वादा किया था, जो उन्होंने पूरा करके दिखाया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि यूसीसी केंद्र सरकार का विषय है। उन महिलाओं को, उन बहनों को, उन माताओं को जिनके जिनके आज जो अधिकार सुरक्षित हुए हैं और ये सब कुछ हो पाया तो हमारे प्रदेश के यशस्वी नेतृत्व आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हुआ। और धामी जी ने जब 2022 में जब चुनाव में गए थे तब जो है अपने मैनिफेस्टो में इसको रखा था
और ये क्योंकि उनकी व्यक्तिगत इच्छा थी कि उत्तराखंड में मैं ये कहूंगा कि यूसीसी पहले तो केंद्र का सब्जेक्ट है। जब आप समान नागरिक संहिता लागू करते हैं तो उसमें बहुत जरूरी होता है कि आपको आर्टिकल्स को चेंज करना पड़ेगा संविधान के, और उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा से उसको पास करना आवश्यक होता है। तो एक अनावश्यक कदम था। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पांचों लोकसभा सीटों में प्रचंड बहुमत से जीतने के लिए अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, जिसे लेकर अब कांग्रेस पार्टी अपने हर 15 बूथ कमेटियों में एक समन्वयक बनाने की तैयारी कर रही है। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए हमने वॉर रूम का गठन किया है और पांचों लोकसभा सीटों के लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हमारे प्रदेश में वॉर रूम का गठन किया गया है, जिसमें मुझको चेयरमैन बनाया गया है। तो हमारे पूरे पांचों लोकसभा सीटों में हम बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। जो हमारे 15 बूथ के ऊपर हम एक कोऑर्डिनेटर बनाएंगे। कोऑर्डिनेटर का काम ही होगा जो हमारे बूथ के जो अध्यक्ष हैं, बीएलओ है हमारे, जो उनसे संपर्क स्थापित करेंगे और कौन कौन सी जरूरत है हमको है और क्या क्या कमियां हमारी हैं, वो लोगों से संवाद स्थापित करेंगे। दून अस्पताल के मेडिसिन ओपीडी में लगभग 500 रोगी प्रतिदिन पहुंचते हैं। इनमें से 125 रोगी सर्दी, जुकाम और खांसी की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। 15 दिन पहले इनकी संख्या 50 से 60 होती थी। डॉक्टरों का कहना है कि ठंड अभी पूरी तरह गई नहीं है। सुबह शाम पर्याप्त ठंड पड़ रही है। वहीं दून अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने बताया कि लापरवाही के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। मौसम थोड़ा गर्म होने की वजह से लोगों ने सुबह शाम पर्याप्त गर्म कपड़े पहनने छोड़ दिए हैं। तरीके से जो है अभी कुछ सर्दी बढ़ी है और जिस तरीके से यहाँ पर ओपीडी में सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, इस तरीके के मरीज जो है देखने को मिल रहे हैं। और सभी से जो है यही एक अपील है या सलाह है कि जो है अपने आप को जो है गर्म कपड़ों के साथ जो है सुरक्षित रखें और कम से कम कोशिश करें कि जो है बाहर जब कम तापमान में, विशेषकर सुबह के टाइम पे या देर शाम को जो है कम निकले और अपना जो है बचाव स्वयं करें। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 1 किलो 6 ग्राम अवैध स्मैक के साथ थाना अलीगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश निवासी 2 अंतर्राज्यीय स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के बाद न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया। उच्च अधिकारियों के निर्देश के क्रम में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत खटीमा पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार अभियुक्त सगीर अहमद के कब्जे से 505 ग्राम और बाबू शाह के कब्जे से 501 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किया गया। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार नशे के विरुद्ध नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 9/2/2024 की सायं को उत्तराखंड एसटीएफ मंडल की टीम व थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त सगीर अहमद व बाबू शाह निवासी अलीगंज, जनपद बरेली को करीब 1 किलो अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। ऋषिकेश में एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने पिकअप वाहन से चरस तस्करी कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से टीम ने 1 किलो 500 ग्राम चरस बरामद की है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को पुलिस टीम ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। ऋषिकेश कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक उत्तम रामूला ने बताया कि आईएसबीटी चौकी प्रभारी नवीन डंगवाल और एसटीएफ के उप निरीक्षक सतेंद्र सिंह सूचना के आधार पर रोडवेज बस स्टैंड के निकट वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान एक संदिग्ध वाहन को चेकिंग के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर वाहन से चरस बरामद हुई। पूछताछ करने पर नशे के सौदागर की पहचान प्रहलाद निवासी उत्तरकाशी के रूप में हुई है। और फिलहाल के लिए एवन उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।